बायकॉट आदिपुरुष। और मेरा सनातन मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद हमको ये वाला ट्विटर ट्रेंड कराना ही पड़ेगा। तो 2 साल पहले ओम राउत जी ने बताया था कि भाई आदिपुरुष नाम की कोई मूवी आने वाली है, और उनके तानाजी देख के भाई ऐसा लगा था कि ओम राउत जी से अच्छा डायरेक्टर इसके लिए कोई भी नहीं हो सकता। जैसे SS राजामौली साउथ में बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं, अगर कोई भी सनातन रिलेटेड मूवी बनानी है तो ओम राउत को वैसा ही सोचा जा रहा था कि ये बॉलीवुड में उस तरह के डायरेक्टर बन के आएंगे। और उनकी तानाजी देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को कोई शक होगा, बट वो शक वर्दा में बदल गया आदिपुरुष का टीज़र देखने के बाद। और मैंने इसी टीज़र को समझने के लिए कई सारे रिव्यूज़ देखे, बट उसके अंदर मेरे को कई सारी चीज़ें मिसिंग लगी, इसलिए मुझे लगा कि यार ये वीडियो तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप वाल्मीकि रामायण देखो या फिर रामचरितमानस, उसके अंदर एक सर्टेन डिस्क्रिप्शन है श्री राम जी का, चाहे आप सर से लेकर पैर तक का मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले एक जूड़ा, हमारे जो जितने भी महावीर योद्धा हुए हैं उन्होंने अपने बालों को कभी नहीं काटा। अब ये क्यों? अगर आप आज के भी ट्राइब्स देखो तो उसके अंदर जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो जिसके सबसे ज़्यादा बड़े बाल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जब एक योद्धा हार जाता है तो अपने बाल को कटवा लेता है, यही जो दूसरा होता है वो काट देता है, ताकि ये समझा जा सके कि कौन इसमें हारा है कौन जीता है। तो अब बात होगी सर की। इसके अंदर आपको पता ही है कि उसके बाल कैसे दिखाए गए हैं। एक छोटा सा जूड़ा, जैसे आजकल मोमोज वाले बनाते हैं ना अपने पीछे छपरी वाले, वैसा एक जूड़ा बना रखा है पीछे से छोटा सा। और जब आप सेकंड बेस पे आओ तो आपको पता होगा कि जो इसके अंदर टीजर के अंदर बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनाए गए हैं, बल्कि जो श्री राम जी थे वो हमेशा गेरुआ वस्त्र पहनते थे, यानी भगवा। चाहे आप उसकी एने में देख लो, चाहे आप रामचरितमानस में पढ़ लो, हर जगह सेम ही डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे। और इसके अंदर भगवा करण भी बिल्कुल मिसिंग है। अब ऐसा क्यों? बॉलीवुड को भगवा से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको पता ही होगा। तानाजी के अंदर भी जब लास्ट वाला सीन है जहाँ पर एक ओम का साइन था, जो ट्रेलर था उसके अंदर तो ओम था, लेकिन जैसे मूवी आई थी तो वहाँ से ओम को हटा लिया गया था। तो ये बॉलीवुड का पहले से चला आ रहा है और ये अभी तक है, तो ये मूवी में हमको देखने को मिलता है। अब सेकंड आता है कि जब प्रभु श्री राम जी लड़ाई करने गए थे तो इसमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए हैं, बल्कि रियलिटी में वही सेम वस्त्र जो उनके पहले थे वही बाद में रहते थे। इसके अंदर उनको जूते पहने हुए दिखाया गया है। मतलब ये सोचे, जूता जो था बिल्कुल भाई उस टाइम पे लेदर का ही बन सकता था, और जो श्री राम जी थे वो नंगे पैर चले थे। और स्टार्टिंग सीन ले लो, चाहे जो दम पिशाच वाला है, मुझे हैरी पॉटर की याद आ गई कि कैसे वो जब बेचारा एक जगह फंस जाता है उस पर सारे दम पिशाच एक साथ अटैक करते हैं, फिर वो अपना मंत्र बोलता है और सारे दम पिशाच भाग जाते हैं। इसके अंदर भी वैसे दिखाया कि कैसे श्री राम जी ने एक तीर मारी, एक दम पिशाच पे लगी और सारे कैसे मर गए। इसमें लॉजिक क्या है? इसको तो देख के भाई जो बच्चा है, जो इसको हमको ये लगता है कि जो सीखेगा मूवीज से, वो क्या ही करेगा, वो सीख पाएगा? वो तो भाई इस पे हंसेगा। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी बुक के बारे में जिसको पढ़ के आप वाल्मीकि रामायण के बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पुस्तक का नाम है रामायण अनरेवल्ड, और ये लिखी है अमी गनात्रा ने। आपने इनको कई सारी पॉडकास्ट में देखा होगा और इनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये बुक अगर आप खरीदेंगे और इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी नई जानकारी मिलेगी और आप लोगों को और ज़्यादा बता सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको उनको ऐसी स्टोरीज़ पढ़ानी चाहिए जिनसे वो और ज़्यादा सीख सके। ये मूवीज़ जो है ये एंटरटेनमेंट तक के लिए ठीक है, बट इनसे आप अगर सोचो कि मुझे कुछ ज्ञान मिल जाएगा तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ ये बुक बाय कीजिए, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद माता सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं कृति सनन। वो ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, उनको ज़्यादा हमने ऐसी मूवीज़ में नहीं देखा। अब मुझे क्या लगता है इसके अंदर जो प्रभास के साथ उनकी जो एक्ट्रेस थी बाहुबली वाली, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूट करती, उनको ही देना चाहिए था। कृति सनन कहीं से भी कोई प्रिंसेस जैसा लुक नहीं देती, वो एक दासी वाला लुक देती तो अच्छा रहता। उसके बाद रावण का कैरेक्टर मैं सही बात रिपीट नहीं करूँगा, उसकी जो नीली आँखें हैं वो मुझे लग रहा है कि यार वो नाजी वाला एक थ्योरी थी कि भाई जिसकी आंखें नीली होती हैं वो प्योर रेस का होता है, उसका कुछ मिश्रण लग रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। उसकी जो दाढ़ी थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि वॉरियर्स की जो दाढ़ी और बाल होते थे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, वो उसे नहीं कटवाते थे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इस मूवी के अंदर पुष्पक विमान भी नहीं दिखाया जाएगा। उसको यही होगा क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको एक चमगादड़ दिख रहा है वो चमगादड़ नहीं, शायद मारीच राक्षस था, क्योंकि मारीच जो थे वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो हो सकता है कि वो उनको अपने पीछे बैठा के लेके जाएं। मुझे तो यही सीन लग रहा है, पुष्पक विमान भी वो मिस कर देंगे। उसके बाद जितने भी इसमें जानवर दिखाए गए हैं, इवन जो जामवंत जी हैं जो कि भाई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, उनको भी जानवर दिखाया गया है भालू। रियलिटी में उनको भालू बता दिए गए। और जो नल और नील है उनको भी एक तरह से लंगूर दिखाया गया। अगर आप एक पॉज करके स्क्रीन देखें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जामवंत जी हैं उनको तो भालू दिखा दिया और नल और नील को बंदर। और लास्ट वाला सीन जो लड़ाई वाला दिखाया गया कि कैसे सारे असेंबल हो रहे हैं, उसके अंदर आप हनुमान जी के कैरेक्टर को देखिए कि कैसे उसने अपनी छाती पे बेल्ट पहन रखी हैं। और ये बेल्ट जो है किस कपड़े की होगी? आपको पता होगा जब भी लड़ाई में जाते थे ग्रीक वॉरियर्स, वो कैसे अपने पीछे शोल्डर पे पहन लेते थे। अगर आप गोकू को जानते हो तो वेजिटा भी कैसे अपने शोल्डर से पहन लेता है, वो सारा जो कहीं और से लिया गया है। और जो मैंने आपको पहले बता दिया कि लड़ाई के टाइम पे जाते वक्त भी वो सिर्फ उसी ही वस्त्र में थे, क्योंकि उन्होंने एक साधु का वेश धारण करा था अपनी माता जी की आज्ञा पर।
और वो उस वस्त्र को छोड़ ही नहीं सकते। अगर उन्होंने वो वस्त्र त्यागे तो उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो टूट जाएगी। ये इतना ज़्यादा गलत दिखाया गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और किसी ने इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करी है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, उनके मन में ऐसा कहीं आ ही नहीं सकता। उन्होंने लाल कलर की बेल्ट पहन रखी है, सफ़ेद लुंगी पहन रखी है, और हनुमान जी की ने भी अगर उनके पैर पे आप देखो तो वहाँ पर भी जूते आपको दिखेंगे। ये सारे जो जितने भी वानर योद्धा थे ये जूते नहीं पहनते थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते थे कि भाई इनको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेलर है, और ये अगर इसमें इनको थोड़ी सी भी इन्होंने मूवी बनाने की कोशिश करी बिना चेंज करे तो भाई बहुत ज़्यादा घटिया बाइकआउट हो गई ये मूवी। तो मैं तो एंड में यही कहूँगा कि वेट कीजिए ट्रेलर आने का। अगर इन्होंने इंप्रूव नहीं करा तो हम लोग भाई इसको बाइकआउट करेंगे। बहुत इनको एक तरह से मैसिव लॉस होना चाहिए कि जैसे आपका पृथ्वीराज का हुआ था ना, वैसा वाला लॉस इनको दिखाना पड़ेगा। हमारी शक्ति जो है दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस बार आपने इनको बाइकआउट नहीं कराना तो ये ऐसी मूवीज़ और लाएंगे, हमारा अपमान करते रहेंगे ये ऐसे। इनको जो तगड़ा तमाचा होता है ना पड़ना ही चाहिए, चाहे प्रभास हो चाहे कोई भी हो, और चाहे मैं भी हूँ, चाहे मैं भी कोई गलती करूँ तो मेरे को भी तमाचा लगना चाहिए। हमको ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कभी अच्छा काम कर दिया तो भाई उसको ही देखते रहो। गंदा काम करते ही तमाचा मारोगे तभी उसे याद रहेगा, नहीं मारोगे तो भाई वो ग्रांटेड ले लेगा कि भाई ये तो ऐसी हमारी मूवी देखने आते रहेंगे। अपना व्यूज़ कमेंट करना, और वो बुक ज़रूर से खरीदिए, चाहे 500 रुपये की है। मूवी देखने मत जाओ, छोड़ो मूवी, उस बुक को खरीदो, पढ़ो उसको, ताकि आप और लोगों को सिखा सको।